कोटवाड़ा निवासी आमिर खान नाम के युवक ने, जो कि पेशे से चौकीदार है, उसने सनातन धर्म अपनाने का साहसिक निर्णय लिया। आमिर ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि अब वह अपना शेष जीवन भगवान भोलेनाथ की चौकीदारी और सेवा में समर्पित करेगा। आमिर खान ने बताया कि वह लंबे समय से भगवान शिव की भक्ति से प्रभावित रहा है। उन्हें महादेव की सरलता, करुणा और क्षमाशीलता ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने महसूस किया कि ये उनकी जीवन की यात्रा और मार्गदर्शन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर आमिर ने सनातन धर्म में लौटने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद आमिर खान ने खंडवा के प्रसिद्ध महादेव मंदिर समिति के संचालक अशोक पालीवाल से संपर्क किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो इस्लाम धर्म का त्याग कर सनातन परंपरा में लौटना चाहते हैं और आगे का जीवन भोलेनाथ की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। अशोक पालीवाल ने उनके इस निर्णय का सम्मान करते हुए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई। पालीवाल ने कहा कि किसी की आस्था और जीवन दर्शन का निर्णय व्यक्तिगत होता है। जब कोई व्यक्ति आत्मबोध के साथ धर्म परिवर्तन करता है तो ये सामाजिक सौहार्द और सहिष्णुता का प्रतीक बनता है। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पारंपरिक वैदिक विधि के अनुसार संपन्न कराई गई। पंडित हर्ष शर्मा ने 10 संस्कार विधि के अनुसार आमिर का गंगा जल स्नान और मुंडन संस्कार करवाया। इसके पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच हवन पूजन और अग्नि प्रज्वलन की प्रक्रिया पूरी की गई। पूजा अर्चना के बाद आमिर खान का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ और उनका नया नाम अंगद रखा गया। इस अवसर पर अंगद ने स्वयं महादेव के समक्ष उपस्थित होकर आरती में हिस्सा लिया और संकल्प लिया कि अब उनका जीवन भगवान भोलेनाथ की सेवा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित रहेगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों और मंदिर समिति के सदस्यों आशुतोष सोनी, सोनू वाधवानी, विशाल पासी, अतुल अग्रवाल, मोहन पालीवाल, हरीश असवानी, नितेश राठौर, रोहन सेन, संकेत जोशी, कुश पालीवाल और आकाश दुबे ने अंगद का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता है। अंगद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ ये निर्णय लिया है। अब मैं महादेव का चौकीदार बनकर रहूंगा। भोलेनाथ की सेवा में मेरा जीवन का उद्देश्य है। इस बयान से स्पष्ट है कि अंगद का समर्पण न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी प्रेरक है। इस अनोखी घटना ने खंडवा जिले और पूरे देश में ये संदेश दिया है कि आस्था, भक्ति और आत्मबोध की शक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन में गहरी बदलाव ला सकती है। अंगद की ये यात्रा दिखाती है कि धर्म परिवर्तन केवल व्यक्तिगत चुनाव नहीं है बल्कि श्रद्धा और नैतिकता का भी प्रतीक हो सकता है। अंगद का ये साहसिक निर्णय स्थानीय समुदाय और देशवासियों के लिए सामाजिक सौहार्द और सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये सनातन धर्म का एक प्रभाव है। जहां एक और बाबा बागेश्वर भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए बड़ी जोर शोर से यात्रा निकाल रहे हैं वृंदावन तक। उस यात्रा में भी आप देख रहे हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मुस्लिम जो है, वो सनातन भक्त मुस्लिम मैं तो ये कहूंगा, वो आकर उस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र बने उनके श्रीमुख से कह रहे हैं। तो आज सभी की इच्छा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और यहाँ पर जितने भी मुस्लिम रहते हैं इस भरत भूमि पर, अखंड भारत पर, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, इनका डीएनए तो हिंदू ही है। और जब जब इनका डीएनए जागृत होगा तब तब ये ऐसे ही महादेवगढ़ पे आएंगे। और जैसे कि ये मेरे ख्याल से 15वें युवा की महादेवगढ़ पर इस वर्ष घर वापसी है, तो अभी कुछ दिनों पहले ही एक मोहम्मद आया था, पूरे देश में विवाद छड़ा, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव का। तो आई लव मोहम्मद जो है वो आई लव महादेव के उद्घोष लगाकर यहाँ से गए। मेरा नाम था पहले आमिर खान से अंगद बन गया हूँ और मैं हिंदू धर्म में पहले से शुरू से आता रहा हूँ और आता रहूँगा। मोहम्मद को देख के मैंने भी बोला कि चलो अपन भी कर लेते हैं, धर्म अपना लिया भैया मैंने भी। नहीं भैया, मैं अपनी मर्जी से बना हूँ, किसी ने कोई जोर भी नहीं दबाया और कुछ भी नहीं।